हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कैसे हो सब लोग? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं इस चैनल से तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बंदे के पास, हर एक नीडी पर्सन के पास ये वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, आज हम वहीं से उसी के आगे तो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पिछली क्लास में कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। पहला उसका जो वर्क के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज आएंगे उसके साइज के बेसिस पे उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, कितनी टाइप्स में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर। ये क्या होते हैं? ये सिंगल चिप कंप्यूटर होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर, एक छोटी सी मशीन होगी, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर बनाने वाला पहले से ही उसके अंदर क्या कर देगा, एक चिप डाल के दे देगा, एक प्रोग्राम डाल के दे देगा, ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके जिसके लिए उसको बनाया गया। ठीक है, तो ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है ये सिंगल चिप कंप्यूटर होता है। मतलब इसके अंदर एक सिंगल चिप लगाई जाती है और पर्टिकुलर एक सिंगल टास्क को क्या करता है, ये परफॉर्म करवाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रोग्राम बाय मैन्युफैक्चरर। बनाने के टाइम पे ही इसके अंदर एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है, और वो कौन डालता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, इसको बनाने वाला। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जो एम्बेडेड कंप्यूटर की कैटेगरी में आती हैं? तो वो है हमारा कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, ओवन, स्मार्ट वॉचेस, ट्रैफिक लाइट्स एक्सेट्रा। मीन्स जो भी ऑटोमेटिक चीजें हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, पूरे का पूरा एक एम्बेडेड सिस्टम है। इनके अंदर मैन्युफैक्चरर ने पहले से ही क्या किया हुआ है, एक प्रोग्राम ऐड करके दिया हुआ है, ताकि वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे अपना टास्क परफॉर्म करवाएगा, वो सारे का सारा प्रोग्राम उसके अंदर ही होगा। ठीक है, आई होप ये एम्बेडेड सिस्टम आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर को पीसी भी बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्सनल कंप्यूटर या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर। जो आजकल हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन से कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या करते हैं? परफॉर्म मल्टीपल टास्क। एक साथ बहुत सारे टास्क को ये परफॉर्म करवाते हैं। देखा होगा आपका जो स्मार्टफोन होता है, आप एक टाइम पे चैटिंग भी कर रहे होते हैं, म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, गेम्स भी खेल रहे होते हैं। तो मतलब एक टाइम के अंदर आप बहुत सारे मल्टीपल टास्क को ऑपरेट करवा रहे होते हो। तो ये क्या होता है? सिंगल यूजर। मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा इसका यूज कर सकता है, एक से ज्यादा उस सिस्टम का यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर। एग्जाम्पल क्या क्या आ गए इसके अंदर? डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल्स, टेबलेट्स, पीडीए भी होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे हमारे पहले ब्लैकबेरी के फोन आते थे, ऊपर कीपैड होता था और नीचे कीज होती थी। ठीक है, उसी तरह का ये भी होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है? ये भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब माइक्रो से बड़े साइज का होगा। ठीक है, ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर है ये मैंने अलग से ऐड किया है, ये इनकी कैटेगरीज में नहीं आता। ठीक है, लेकिन मैंने साइज के बेसिस पे इसको भी मेंशन कर दिया साथ में ही। अब ये जो मिनी कंप्यूटर होता है, इसका क्या काम होता है? सबसे पहले तो ये माइक्रो कंप्यूटर से क्या होगा? बड़े साइज का होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, साइज में भी इससे बड़ा होगा, मेमोरी भी इससे ज्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इससे ज्यादा होगी, स्पीड भी इससे ज्यादा होगी। ठीक है, और प्लस क्या होता है, ये सारा सिंगल यूजर था, एक टाइम पे एक ही बंदा इसका यूज कर सकता था। और ये वाला क्या होगा? मल्टी यूजर। मींस एक टाइम पे एक से ज्यादा बंदे इस सिस्टम का यूज कर सकते थे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं? PDP-8, IBM System 3, HP 3000 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? मिनी कंप्यूटर की। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होगा? इससे भी बड़े साइज का होगा। ठीक है, उससे भी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी और इससे भी ज्यादा क्या होगी? स्पीड होगी। ठीक है, तो ये जो किस मॉडल पे वर्क करता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर? ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है और जो सुपर कंप्यूटर है, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इनके ऊपर आता है, साइज के ऊपर, कंप्यूटर की कैटेगरीज के ऊपर, तो वो यहीं से आता है। या तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से उठाया जाता है या फिर सुपर कंप्यूटर से उठाया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना इनको। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, ये कौन से मॉडल के ऊपर वर्क करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर। कौन सा? क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर ये वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका,
हाई स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी अगर किसी कंप्यूटर के अंदर होती है तो वो किसके अंदर होती है? हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। स्टोरेज के मामले में इससे आगे कोई भी नहीं, सबसे टॉप पे यही रहेगा। ठीक है, तो यही क्या बन जाता है इसका मेन फीचर, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसी की वजह से इसको बैंक्स और रेलवे के अंदर यूज किया जाता है ताकि वो सारे का सारा डाटा एक प्लेस पे कलेक्ट कर पाए। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस जिसको बोला जाता है, डाटाबेस मतलब जहां पे बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ही किसका यूज किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, कहां पे? सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पे, बैंक्स एंड रेलवे के अंदर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है अब आपका। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है दोस्तों? इसके अंदर आ जाता है CDC 6600, देखते जाना, यहाँ पे मिट गया थोड़ा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वापस, CDC 6600 ये इसके अंदर आ जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल है। और IBM Z सीरीज, कौन सी? IBM Z सीरीज, IBM Z सीरीज, ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के कंप्यूटर हैं? ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये मत सोचना सुपर कंप्यूटर आया तो सुपर आ गया तो स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, नहीं। स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ठीक है, अब लास्ट पे बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये भी। ठीक है, अब ये जो सुपर कंप्यूटर होता है, साइज के मामले में क्या होता है? सबसे बड़ा, बिगेस्ट साइज। ठीक है, सबसे बड़े साइज का कोई कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? हमारा सुपर कंप्यूटर। और प्लस इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड के मामले में भी ये सबसे टॉप पे होता है। इससे आगे स्पीड के मामले में कोई भी कंप्यूटर नहीं होता। स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है, प्लस साइज भी इसका सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो गई तो एक पर्टिकुलर यूनिट से इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। एक पर्टिकुलर यूनिट मेजर किया जाता है, यूनिट लिया जाता है ताकि हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर कर सकें। और वो यूनिट कौन सा होता है? फ्लॉप। कौन सा? फ्लॉप्स। अब फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? फ्लॉप स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, ये होती है फुल फॉर्म फ्लॉप्स की। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो याद रख लेना, सबसे हाई स्पीड का होगा प्लस सबसे बड़े साइज का होगा, कौन? सुपर कंप्यूटर। और जो इसकी स्पीड होगी वो किसके अंदर मेजर की जाएगी? फ्लॉप्स के अंदर। कौन किसके अंदर? फ्लॉप्स के अंदर। फ्लॉप क्या होता है? एक यूनिट होता है किसी चीज को मेजर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए यहाँ पे फ्लॉप्स का यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, अब इसके यूजेस, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कोई आपको फील्ड दे दी जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने फील्ड मेंशन करी हुई है, आपको पूछ लेंगे वो कि इस फील्ड के अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाएगा, इस फील्ड के अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाएगा। तो अभी आप देखते जाओ कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। सुपर कंप्यूटर, साइंटिफिक रिसर्च, जहां पे भी साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं, साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं, वो साइंटिस्ट किसका यूज करते हैं? हमारे सुपर कंप्यूटर का। कोई सैटेलाइट लॉन्च करवानी है, कोई मिसाइल लॉन्च करवानी है, कोई रिसर्च का काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है वहां पे। फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, अगर हमें मौसम का पहले से अनुमान चाहिए कि कब बारिश होने वाली है, कब मौसम क्लियर होने वाला है, तब भी वहां पे किसका यूज किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर का। और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के अंदर भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है इसकी? एप्लीकेशंस, यूजेस, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था? क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट क्या था? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। क्या था? क्रे 1 वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कौन सा? परम 8000 इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, ये देख लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, दोस्तों साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं और से कंप्यूटर पढ़ने की नौबत ना आए। ठीक है, कहीं और से कंप्यूटर ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज करो, यही ट्रिक होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। ठीक है, तो बार बार नोट्स बनाने से बेटर है एक ही बार अच्छे से नोट्स बनाओ, स्टैंडर्ड के नोट्स, और उनको रिवाइज करते चलो।
देखो दोस्तों, क्रे फर्स्ट क्या था? क्रे फर्स्ट था वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। क्या था? वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे फर्स्ट। ठीक है। इंडिया का पहला कौन सा था? परम 8000। कौन सा था? परम 8000। ये किसका था? इंडिया का फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब ये जो परम 8000 था, इसको किसने बनाया था? CDAC ने। किसने? CDAC, CDAC। इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। अब ये CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। याद रखना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे के अंदर। ठीक है। CDAC का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसको परम 8000 को किसने बनाया था? इसी ने बनाया था। किसने? CDAC ने। ठीक है। अब बात करते हैं अभी रिसेंट में वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी की बात कर रहे हैं। अभी है हमारा फुगाकू। कौन सा? फुगाकू। ये कौन सी कंपनी का, कौन सी कंट्री का है? जापान का। जापान का क्या है? वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी। ठीक है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था सुमित। कौन सा था? सुमित। ये कौन सी कंट्री का था? US का था, अमेरिका का था सुमित। अब इससे पहले कौन सा था? सुमित। ठीक है। अब कौन सा आ गया? इस टाइम की बात कर रहे हैं तो अभी है फुगाकू। फुगाकू अभी टॉप पे चल रहा है स्पीड के मामले में। ठीक है। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी चल रहा है परम सिद्धि। कौन सा? परम सिद्धि। परम सिद्धि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी चल रहा है टॉप पे, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था प्रत्युष एंड मिहिर। क्या था? प्रत्युष एंड मिहिर। प्रत्युष एंड मिहिर क्या है? इससे पहले था इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। लेकिन अभी कौन सा है? परम सिद्धि 8000। परम सिद्धि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी चल रहा है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, कि इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है? ये तो इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात की गई है। अगर हम पूछें इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था? सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या था? इंडिया का पहला कंप्यूटर, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर। सिद्धार्थ इंडिया का पहला कंप्यूटर था। परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है। दोनों में से किसी के अंदर भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है। आई होप दोस्तों आज हमने सारे के सारे फैक्ट्स सुपर कंप्यूटर के रिलेटेड डिस्कस कर लिए। ठीक है। सारे अच्छे से नोट्स बनाते चलो और साथ साथ इसको रिवाइज करते चलो, ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर।
उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार।